नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्वांचल क्रांति पार्टी दमदारी से चुनाव मैदान में। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में मनियर में अपने आवास पर पत्रकारों से पूर्वांचल क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत पांडे और बिट्टू बाबा, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी उर्फ सुधा बाबा बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी दमदारी से चुनाव मैदान में उतर गई है। पूर्वांचल क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत पांडे ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि इनके राज्य में गुंडे मवालिया भरे हुए हैं और भाजपा शासन में महिलाएं के साथ अत्याचार हो रहा है। भाजपा सरकार सिर्फ जातिवाद कर रही है। भाजपा के खिलाफ दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। व्यवस्था जो जनता के हक में होगा वह उसी आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी, मतलब जनता के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतरे आप लोग। जी, क्या संदेश देंगे? संदेश हम लोग देंगे कि जो ये जात बिरादरी के नाम पर आरक्षण जो सरकार आती है देती है, वह आरक्षण को समाप्त कर कर और हर एक जात में गरीब और अमीर हैं, उस सारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए और चिकित्सा शिक्षा मतलब बिना जाति धर्म भेदभाव के चुनाव आप लोग लड़ेंगे। जी। शशिकांत पांडे और बिट्टू बाबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल क्रांति पार्टी। जी, सुनने में आया आप ही 2022 के चुनाव को लेकर प्रत्याशी को तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, हमारे प्रत्याशी बलिया के 7 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे और हम बांसडीह विधानसभा से प्रत्याशी हैं। हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हर पार्टियों से मेरे पार्टी का मुद्दा अलग है। हम प्रतिभा घोटाला जो हो रहा है इसके खिलाफ, जो 30 नंबर पाकर 40 नंबर पाकर के अधिकारी बन जा रहे हैं, कर्मचारी बन जा रहे हैं और 100 नंबर पाने वाले साइड हो जा रहे हैं, ये राष्ट्र हित में नहीं है। क्योंकि जब अयोग्य लोग ही देश में राज्य करेंगे तो उस देश का क्या हाल होगा। आज देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग कह रहे हैं हमारे पार्टी का डीएम नहीं है, हमारे पार्टी का एसडीएम नहीं है। अरे हमारे जात का डीएम नहीं है, हमारे जात का एसडीएम नहीं है, तो जात से डीएम और एसडीएम थोड़े बनता है। जो आईएएस की परीक्षा निकालता है, जो पीसीएस की परीक्षा निकालता है, वो बनता है। अब ये लोग जो है जात के नाम पर नौकरियां तो देना शुरू कर दिए और जात के नाम पर डीएम एसडीएम और वैज्ञानिक बनाने लगेंगे तो फिर इस राष्ट्र का क्या हाल होगा। जबकि जैविक हथियारों का, रासायनिक हथियारों का, तमाम हथियारों का नया नया हमारे दुश्मन देश सर्च कर रहे हैं और इसमें अगर गधों को बैठा दिया जाएगा तो फिर हमारे देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व्यवस्था कहाँ जाएगी। तो भाजपा के कार्यकाल किस रूप में देखें उत्तर प्रदेश? भाजपा की कार्यकाल भी इसी तरह का कार्यकाल रहा है। भाजपा ने भी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में 27% आरक्षण देकर एक साबित कर दिया है कि आप भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। जैसे अन्य लोग स्वास्थ्य विभाग में दे रहे हैं वैसे भी दे दिए, तो ये भी तो ओबीसी भी बहुत मात्रा में नहीं पहुंच पाए हैं। अरे आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण का आरक्षण जो दे उसको राष्ट्र हित में माना जाएगा। हर जात में गरीब हैं और हर जात के गरीबों को अगर आरक्षण दिया जाएगा तो हमारे देश से गरीबी दूर होगी और हमारा देश आगे जाएगा। जी, तो पूरे प्रदेश में किस तरह के माहौल आप देख रहे हैं? पूरे प्रदेश में जातिगत व्यवस्थाएं चल रही है, जाति जाति में लड़ाने की साजिश हो रही है। पहले ये लोग कह रहे हैं कुछ दिन तक हमारे यहाँ सल्तनत काल चला, कुछ दिन मुगल काल चला, अंग्रेजों के अधीन देश रहा। जब हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को और हमारा देश का संविधान जब लागू हुआ, हमारे देश के संविधान में हम लोगों ने 10% आरक्षण दिया। आरक्षण की 73 वर्ष तक अपना हिस्सा देते चले आ गए और उसके बाद भी लोग कहते हैं कि आप दलितों को, पिछड़ों को सताते हैं। ये सिद्ध करें कि हम लोग कैसे सताते हैं। जब हम लोग का राज्य नहीं था, जब हम लोग का राज्य आया, हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने अपना हिस्सा दे दिया और उसके बाद भी लोग कहते हैं कि आप पिछड़ों को, अनुसूचित जनजाति को दबाते हैं। अरे भाई ये कहाँ है? छुआछूत की भावना कहते हैं लोग। छुआछूत की भावना जो है, दुकान पर जाकर देखिए, कोई नहीं पूछता कि इस कप में कौन सा जात का आदमी चाय पिया है। ये भी ख़त्म हो गई है। ये हथकंडा देश को गुलाम बनाने के लिए अपनाए हैं कि देश में जाति वर्ग युद्ध छिड़ जाए और देश गुलाम हो जाए। ये राष्ट्र, हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा से ही कि जातिगत आरक्षण किस
राष्ट्रभक्ति के अंतर्गत आता है, ये लोग बता दें। जी जी। तो किस उद्देश्य से आप चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं? आपका पार्टी क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है राष्ट्र धर्म के हिसाब से हर गरीबों का उत्थान, हर नौजवानों को रोजगार, हर विधवाओं के बच्चों को चिकित्सा शिक्षा और सुरक्षा दिया जाए, हर गरीब बच्चों को चिकित्सीय शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दिया जाए, और हर तरह के कमजोर वर्ग को, किसानों को निःशुल्क सिंचाई और बिजली की व्यवस्था किया जाए। हमारे यहाँ पूर्वांचल राज्य जनसंख्या के हिसाब से बहुत चल रहा है उत्तर प्रदेश, अब पूर्वांचल राज्य का अलग स्थापना हो, इसकी भी हम लोगों की मांग है। और मान लीजिए कि पूर्वांचल का स्थापना हो जाएगा, पूर्वांचल का भी विकास हो जाएगा। सारे विकास अन्य तरफ से ज़्यादा हो रहे हैं। अब बलिया को ही देख लीजिए, यहाँ पूर्व में भी मंत्री है, आज भी मंत्री है, यहाँ पानी निकास की भी व्यवस्था नहीं है, उपेक्षित रहा। जिस बलिया ने 1857 के संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाया, उस बलिया की स्थिति इतनी बदतर है कि कोई बढ़िया